मनोज तिवारी जी इतने होनहार सांसद हैं, वो कहते हैं कि इतना रिंकिया के पापा कहाँ कह रहे हो? रिंकिया के पापा अभी देखे थे बीजेपी के एक मैनिफेस्टो के अंदर में समर्थन हुआ था, रिंकिया के पापा यूँ कर रहे थे ये क्या नेता के लक्षण होते हैं? बेटे से पूछेंगे बेटा एग्जाम में क्या नंबर लाए हो, ये पूछेंगे या ये कहेंगे बेटा क्या करे हो, बेटा क्या करे हो, तो बेटा क्या कहेगा? पापा ये करे हैं, पापा ये करे हैं। आज यूँ ढूंढते भाई 8,000 रुपए की नौकरी है कहीं, भाई 10,000 की है, एक काम कर बैटरी से चला ले। ये है हमारे देश की विकसित भारत बुलेट ट्रेन। मैं नहीं डरता, बंद कर दे, बेरोजगार तो हुई। अबे मारो रोटी तो मिलेगी। क्या लगता है केजरीवाल के काम पे या मोदी के काम पे, किसके काम पे वोट पड़ेगा? जी केजरीवाल के और जो कन्हैया जी की जो विचारधारा है ना, पढ़ाई लिखाई के तौर पे, पढ़ाई लिखाई को जो पढ़ा लिखा शिक्षित है उसको ही वोट दिया जाएगा। बाकी चिंकिया के पापा और रिंकिया के पापा अपनी ऐसे से मराएंगे। अच्छा जी हकीकत में दिल्ली में तो केजरीवाल, हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये बात बोली भाई जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, हम बेरोजगारी की हालत में देख रहे हैं आप हमें। हमने कन्हैया को इस तरीके से देखा है, इस तरीके से बात की है। मेन मुद्दा क्या है? हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार। हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए, हमें फ्री की यात्रा नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे। तो हमें क्या जरूरत है? रोजगार से जरूरत है नहीं है भाई। है ऑटो के लिए कोई धक्के खाएगा, सवारी के लिए 10-10 20-20 रुपए मांगेगा कि 10 रुपए में सवारी बिठा दो, ये कर दो भैया, ये कर दो। आदमी रोजगार के लिए निकला है, रोजगार चाहिए। रोजगार जो सरकार देगी हम उसे वोट देंगे। तो मोदी जी भी तो कहते हैं ना कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इनके भीतर मत घुसो मित्रों। जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ वो हमारा क्या हो पाएगा? वो कहते हैं ना देश ही मेरा परिवार है। देश ही उसका परिवार है। अपने परिवार को संभाल ले, जाके देख ले यशोदा बहन को। कितने लोग जानते हैं यशोदा बहन के बारे में? यशोदा बहन कौन है? उनकी वाइफ है। कितने साल हो गए छोड़े हुए? मैं बीजेपी का सपोर्टर था, जय श्री राम बोलता था, आज भी बोलता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं हूं। बीजेपी की विचारधारा के समर्थन में हूं, लेकिन बीजेपी के कार्य के समर्थन में नहीं हूं। मनोज तिवारी हमारे यहाँ का सांसद है, कभी हमने देखा नहीं। कन्हैया मित्तल को जाके देखिए, जेएनयू से और लेके आज तक भी जनता के बीच में इस तरीके से घूमता है। भाई क्या परेशानी है, क्या नहीं है। और उसका कोई पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। पार्टी का एजेंडा उसका क्या रहता है? उसका पार्टी का एजेंडा ये रहता है शिक्षित भारत, विकसित भारत। यहाँ शिक्षित कौन है? कौन पढ़ा लेगा अपने बच्चों को? जब आदमी जिनका बाप ही बेरोजगार है, वो अपने बच्चों को कहां से पढ़ा लेगा? पढ़ा लेगा? बताइए भाई, जिनका बाप ही बेरोजगार है बच्चों को कहां से पढ़ा लेगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? यार जय श्री राम बुलवा दोगे तो बोलोगे हैं? आप कह रहे हो पढ़ाई लिखाई रोजगार नहीं है। मोदी जी दावा करते, बीजेपी के नेता दावा करते कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु किस चीज में बन रहे हो? डंका बज रहा है मोदी जी का। काहे में डंका बज रहा है? बजा था सन 2022 में, प्लेटें बजी थी, तालियां बजी थी, वो डंका था, वो डंका था। डंका जाके देखिए, डंका बजाया था भीमराव अम्बेडकर ने, जिसने संविधान लिखा था और देश को बताया था कि शिक्षित बनो और विकसित बनो। ये बजता डंका। पढ़ो लिखो और समाज को सुधारो। या हम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे चप्पलों में घूम रहे हैं, यह है विकसित भारत। देख लीजिए आज मेरी परिस्थिति, यह है विकसित भारत हमारा। तो आपने वोट किया था क्या मोदी जी को? मोदी जी को मैं सपोर्ट में था, सन 2014 में था, सपोर्ट में था। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्याज का रेट 99 रुपए किलो बिक गया था। मैं बहुत छोटा था, मैं सोचता था कांग्रेस हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, प्याज का रेट इतना कैसे पहुंच गया? हम बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बहुत छोटी बात बता रहा हूं, लेकिन देखा ये तो साले उससे बड़े चोर आके बैठे हुए हैं। 2019 में सपोर्ट नहीं किया आपने? 2019 में भी सपोर्ट किया। चलो अब करके दिखाएंगे। अबे विकास के नाम पे 6 बेटियां पैदा कर दी, महंगाई, बेरोजगारी, अब गिनवाए। विकास तो पैदा हुआ ही नहीं, 6 बेटियां पैदा कर दी साले ने। विकास तो आज तक दिख ही नहीं रहा। कहाँ है? कौन सा अस्पताल में है विकास? वो कह रहे हैं कि विकास का नाम मोदी की गारंटी है।
उसकी खुद की गारंटी नहीं है भैया, जाने दो हमें, हम अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या कमी रहेगी? वो कह रहे हैं युद्ध रुकवा देते हैं मोदी जी, और मोदी जी का दुनिया में अब पूछता है, भारत को कोई पूछता नहीं था, ये दावा किस किया। बात पे होता है? एक बात ये बताओ, युद्ध किस बात पे होता है? आज हमें रोजगार मिल जाए, हम तुम लोग भीड़ लगा के यहाँ खड़े होंगे, सब अपने अपने काम चलेंगे, चले यार 400 रुपए कमाने, चले यार 500 रुपए कमाने, हम यहाँ थोड़ी खड़े होंगे। जब हमें रोजगार मिलेगा, युद्ध ही क्यों होगा? आज मेरा भाई कोई आ जाए यहाँ से, बीजेपी का कह रहे दुनिया के देशों में युद्ध होता है तो मोदी जी रुकवा देते हैं, इतना डंका बज रहा है, और आप कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं। आप रिपोर्टर है, पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कितने मोदी जी पढ़े लिखे हैं, कितने कौन क्या है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये न्यूज के रिपोर्टर हैं। मोदी जी जितनी डिग्रियां हासिल कर चुके, शायद विश्व में भगवान श्री शंकर और भगवान राम भी इतनी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाए होंगे जितनी डिग्रियां मोदी जी के पास में। मैं हाथ जोड़ता हूं। यहाँ डबल इंजन है, मतलब मनोज तिवारी जी इतने होनहार सांसद हैं, वो कहते हैं कि इतना रिंकिया के पापा कहाँ कह रहे हो? रिंकिया के पापा अभी देखे थे बीजेपी के एक मैनिफेस्टो के अंदर में समर्थन हुआ था, रिंकिया के पापा यूं कर रहे थे ये क्या नेता के लक्षण होते हैं? नेता कौन होता है? एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक होता है, एक परिवार का एक बाप होता है। और हमारा क्षेत्र जो एक परिवार है, उसका बाप का कब मतलब होता है? आपके पिताजी आपके घर पे आके यूं करेंगे, बेटे से पूछेंगे बेटा एग्जाम में क्या नंबर लाए हो, ये पूछेंगे, या ये कहेंगे बेटा क्या करे हो, बेटा क्या करे हो, तो बेटा क्या कहेगा? पापा ये करे हैं, पापा ये करे हैं। अरे भैया रहने दो, तो कलाकारी है ना उनकी, तो गाने बनाते थे तब क्या बुराई? राजनीति के अंदर है, राजनीति के अंदर कलाकारी नहीं, देश का विकास चाहिए होता है। पहले गाते थे ना वो तो गाने, वो नेहा राठौड़ भी ये मुद्दा उठाती है कि मनोज तिवारी ऐसे गाने गाते थे। तो गाना अलग चीज है, काम अलग चीज है ना। हमें गानों से आपत्ति नहीं है, हम बता रहे हैं। देखिए मैं कटिंग मास्टर हूँ, मैं कपड़ों की कटिंग करता हूँ, ठीक है जी, मैं अपना कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन घर जाके मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार का हालचाल देखना। मनोज तिवारी का प्रोफेशनल बिजनेस है सिंगिंग करना, लेकिन अगर क्षेत्र के वो सांसद है हमारे के, तो अपने क्षेत्र के बारे में भी ध्यान रखना कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, कितना हमारा युवा बेरोजगार चल रहा है, या क्या नहीं चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, बताइए। आज मैं यहाँ से जाऊंगा खाली हाथ, अब मेरे घर पे जाके मेरी घरवाली कहेगी कि क्या कमा के लाए, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मनोज तिवारी का मकसद क्या बनता है? अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के, अपने वासियों के ये पूछना है तुम्हें क्या समस्या है, किस चीज से परेशान हो, तो इस चीज के बारे में बताएंगे नहीं बताएंगे? भाई गलत बोल रहे हो तो बताइए। पूछा नहीं क्या? 10 साल नहीं पूछा, 10 साल में शकल तक नहीं दिखी। रिंकिया के पापा गाने सुने, रिंकिया के पापा वो ये कह रहे हैं जब कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार बाहरी उम्मीदवार है। भाषण सुने हैं आपने कभी उनके भाषण सुने हैं? मनोज तिवारी के नहीं, कन्हैया कुमार के सुने क्या बोला उन्होंने? रोजगार वगैरह का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार का। आज उनका देखा था, आज उन्होंने ये कहा था कि ईस्ट दिल्ली के अंदर हम ही हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं राम मंदिर के ऊपर लड़ूंगा, मैं हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़ूंगा, मैं ये करूंगा। उन्होंने साफ सीधी बात ये कही थी, मैं युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर ध्यान रखूंगा, मुझे 5 किलो राशन नहीं देना, मुझे रोजगार देना है। आप कह रहे हो कि मनोज तिवारी दर्शन देने नहीं आए, वो दावा करते हैं कि मैंने जितना काम कर दिया तो कोई उम्मीदवार टिक नहीं पाएगा, और कन्हैया कुमार तो फिर भी बाहरी उम्मीदवार है। अच्छा, ये कहाँ के? यही के बसे हुए थे? ये कहाँ के थे? ये बॉर्डर के थे, ये बॉर्डर क्रॉस करके ये सिलमपुर की इस लाइन के थे, वो सिलमपुर की उस लाइन के। बिल्कुल सही बात है भाई। ये कौन से बाहर के? यही होता है विकसित भारत। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए बता रहे हैं, इसे कहते हैं हम आज विकसित। देखो विकसित ऐसा भारत होता है, ऐसा भारत है विकसित। 24 घंटे जीते हैं मोदी जी विकसित भारत बनाने के लिए, 2047 तक बना देंगे। देखो मोदी जी को मैंने 24 घंटे तो देखा नहीं है। मोदी जी ने एक डेडलाइन दे दी ना 2047 की, तब तक बना देंगे विकसित। डेडलाइन? जब मैं 8वीं क्लास में था ना, मेरे एक शिक्षक थे सुरेंद्र शास्त्री, वो ये कहते थे हमारा भारत सन 2020 में अमेरिका के बराबर विकसित हो जाएगा।
और आज कौन सा सन है? जो जिस बात को एक अर्थशास्त्री जो हमारे टीचर थे वो ही कहते हैं 2020 तक इंडिया विकसित हो जाएगा, आज 2024 है। विकसित क्या, यहाँ तो ढंग से शिक्षित नहीं हो पा रहा, विकसित क्या होगा? वो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चला दी, वंदे भारत चला दी। ये चल तो रही है, बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, ये बुलेट ट्रेन है, ये चल तो रही है, ये 10-10 रुपए में जा रही है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन तो आ जाएगी ये कह रहे 2-4 साल में, और वंदे भारत चला दी। वंदे भारत का स्ट्रक्चर देखा आपने? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठा दिया। ये रही हवाई चप्पल, बैठे ना हवाई जहाज में। ये रही बुलेट ट्रेन, इसमें बैठ के जाएंगे अब, जाएंगे। ये रही बुलेट ट्रेन भी दिखाओ भैया, दिखाओ ये रही बुलेट ट्रेन। पहले जूते पहनते थे, चप्पल पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं? नहीं जी भैया। क्या करते हैं? मैंने अभी बताया नहीं आपको, मैं कटिंग मास्टर हूँ। मैं एक टाइम ऐसा था, मैं अपनी बाइक से आता था सन 2012 में और 13 में और 15 तक भी आया हूँ आराम से, क्योंकि मैंने इतना कर रखा था। कांग्रेस नौकरियों पे ऐसे करता था मैं, डीटीसी के अंदर कॉमनवेल्थ टाइम पे मेरी नौकरी लगी थी मिलेनियम डिपो में, डी ब्लॉक के अंदर में। मैं अपना सेक्टर भी बता देता हूँ आपको। मैंने यूँ कह दिया मैंने छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी, मेरे देश में बहुत नौकरियाँ हैं। आज यूँ ढूंढते भाई 8,000 रुपये की नौकरी है कहीं, भाई 10,000 की है, एक काम कर बैटरी रिक्शा चला ले। ये है हमारे देश की विकसित भारत, बुलेट ट्रेन। कोई बता नहीं पाएगा ढंग से, सब डरते हैं मीडिया से। मैं नहीं डरता, बंद कर दे, बेरोजगार तो हुई। अबे साली वहां रोटी तो मिलेगी। तो आपको लगता है नौकरियां कम होगी? तुम्हें नहीं लगता यार? तुम तो न्यूज रिपोर्टर हो, आप तो पढ़े लिखे हो यार, आपसे तो मैं बोल नहीं सकता इस बात के बारे में। आप तो खुद शिक्षित हो। तो आप तो कह रहे डंका बज रहा है, तूती बोल रही है। हम तो नहीं बोलते जी डंका बज रहा है, थाली बज रही है बस। अब फिर बच जाएंगे सन 2000 कौन से तारीख को आ रहा है यार? 4 जून को। हाँ 4 जून को, क्योंकि याद ही नहीं। क्या हर हर मोदी घर घर मोदी। एक अंध वक्त मेरे को सुबह ही मिला, जिसकी गाड़ी में डेली आता हूँ, वो ये कहता मैं 200 रुपए तो कमा नहीं पाता, 300 गैस डलवाता हूँ। मैंने बाकी क्या कहाँ से लाता?